बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भारत के गुज़श्ता शब सिविलियन आबादी पर बुज़दिलाना और अफसोसनाक हमले में शहादतों और ज़ख्मियों की तादाद में इजाफ़ा हुआ है, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 31 मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं और 57 ज़ख्मी हो चुके हैं। इन शहादतों और ज़ख्मियों के बढ़ने की बड़ी वजह लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जारी शुदा बिला इश्तियाल फायरिंग और सीज़ फायर वायलेशंस हैं। भारत के इस बुज़दिलाना हमले की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। ये हमला, ये 6 और 7 की शब भारत का मकरू और घनौना चेहरा सबके सामने बेनकाब करती है कि हमारा दुश्मन इतना कम ज़र्फ़ और बुज़दिल है कि अपने सामने मद्दे मुकाबिल फ़ौज से लड़ने की बजाय वो रात को बुज़दिलों की तरह छुप कर मासूम शहरियों को और आबादियों को निशाना बनाता है। उसकी बर्बरियत का निशाना बनने वाले मासूम शहरी और स्पेशली जो मासूम बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे, उनकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मासूम बच्चे जिन्होंने अभी ज़िंदगी की बहारें देखनी थी, क्या ये हैं वो दहशतगर्द जिनको भारत ने 6 और 7 की शब को निशाना बनाया? ये भारत से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले हम कई बार देख चुके हैं, हम सबके सामने रोज़े रोशन की तरह आया है कि किस तरह भारत अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में टेररिज्म और दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। उसके शवाहिद आप सबके सामने हैं, दुनिया के सामने हैं। और जब रियासत पाकिस्तान ने इन टेररिस्ट के अगेंस्ट अपना न्यूज़ टाइट करना शुरू किया, उनकी स्पेस कम करनी शुरू की, उनके लिए ज़मीन तंग करनी शुरू की, तो वो खुद अपनी फ़ौज के साथ दहशतगर्दी की कार्रवाई पे उतर आया। क्योंकि 6 और 7 की शब को जो हुआ, जो मासूम शहरियों को और बच्चों को निशाना बनाया गया, ये दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। एंड इट्स नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज वंस यू स्टार्ट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, इट टेक्स ए क्लिक टू जस्ट टर्न इनटू ए टेररिस्ट योरसेल्फ। क्योंकि ये बात तो अब साबित हो चुकी है कि ट्रांसनेशनल टेररिज्म और किलिंग्स में भारत किस तरह इन्वॉल्व है। और ये बात सिर्फ हमारे सामने नहीं बल्कि दुनिया के सामने भी शवाहिद और सबूत के साथ साबित हो चुकी है। भारतीय फ़ौज का एक और अमल जो कल की शब को देखा गया कि किस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद को निशाना बनाया गया, कुरान पाक शहीद किए गए। आपको इस सिलसिले में मैं एक और क्लिप दिखाना चाहूँगा। ये मुरीद के देखिए कि किस तरह मसाजिद में कुरान पाक शहीद किए गए। ये आपके सामने है मनासिर।
ये बहावलपुर में मस्जिद में जिसको निशाना बनाया गया, देखिए वहाँ पे कुरान पाक किस तरह शहीद हुए, मुक़द्दस किताब किस तरह शहीद हुई। आप मुझ सवाल ये है कि वो कौन सा दुनिया में मज़हब है, वो कौन सी इंसानियत है जो इस बात की इजाज़त देती है कि अगर आप किसी और की इबादत गाहों को, उनकी मुक़द्दस किताबों को शहीद करें और उसकी बेहरमती करें। क्या इसका कोई ताल्लुक़ है इंसानियत से? एक और बात जो काबिल ज़िक्र है वो ये कि जब ये हमला हुआ तो पाकिस्तान की अफवाज ने इस बर्बरियत के जवाब में अपने दिफा में सिर्फ़ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को चुना, ना कि बुज़दिल दुश्मन की तरह शहरियों को और मासूम लोगों को निशाना बनाया। एंड एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज़ कि ये वो मिलिट्री टारगेट्स थे सिर्फ हु एक्सप्लिसिटली वर एम्प्लॉयड टू अटैक पाकिस्तान सोवरेनिटी, सॉइल एंड द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। और ये बात भी आपने देखी कि 6 और 7 की दरमियानी शब जब दुश्मन अपने हथियारों से लेस अपने तैयारों के साथ एट ए टाइम एंड प्लेस ऑफ इट्स ओन चूजिंग वंस इट केम, तो पाकिस्तान की बहादुर एयरफोर्स ने किस तरीके से उसके जदीद तैयारों को ज़मीन की धूल चटाई। 3 रफ़ाइल, एक SU-30 और एक MiG-29 तबाह किए गए। ये आप सब ने देखा। एंड अगेन ओनली दोज एयरक्राफ्ट हु रिलीज द वेपन्स एंड दे वर ट्राइंग टू रन अवे, हाउ प्रोफेशनली दे वर एंगेज्ड। तो आप शायद ही एयर कॉम्बैट में इस तरह की प्रोफेशनलिज्म और रेस्ट्रेंट की कोई मिसाल पहले मिलती हो। वी ऑल आर प्राउड ऑफ आवर एयरफोर्स। यहां ये बात जानना भी ज़रूरी है कि अदर देन एयर, दुश्मन की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वर्किंग बाउंड्री पे, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, बिला इख्तियार फायरिंग और सीज़ फायर वायलेशंस का एक सिलसिला जारी है, जिसके जवाब में पाकिस्तान की फ़ौज बराबर दुश्मन को जवाब दे रही है और उसकी भारी नुकसान ना सिर्फ पहुंचाया जा रहा है बल्कि उसकी मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह भी किया जा चुका है। इस सिलसिले में सुबह जो मैंने अपडेट दिया था आपको, उसके अंदर कुछ पोस्ट दिखाई गई थी। आई विल गिव यू ए फर्दर बिगर लॉन्गर अपडेट राइट नाउ, जिसके अंदर मजीद पोस्ट को भी शामिल किया गया है। प्लीज़ देखिएगा। दिस इज़ द ब्रिगेड हेडक्वार्टर जिसको निशाना बनाया गया। और ये आप जानिएगा कि दिस इज़ जस्ट फ्यू पोस्ट, बिकॉज ये वायलेशंस जो इंडिया की तरफ से हो रही है, दिस इज़ ऑल अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड वर्किंग बाउंड्री मुतअद्दिद मकामात पर। तो सिर्फ कुछ पोस्ट हैं जो आपके सामने रखी जा रही है। ये यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर है। ये एंगेजमेंट जोन सी है, ये आप जंगल 1 पोस्ट की देख रहे हैं। ये दुश्मन की जूड़ा पोस्ट, ये सरलिया पोस्ट दुश्मन की, जिसको एंगेजमेंट के बाद आप देख रहे हैं। जब वो तबाह हुई है तो किस तरह वहां से धुआं निकल रहा है, क्योंकि यहां से इन तमाम पोस्टों से बिला इख्तियार फायरिंग की जा रही है, शेलिंग की जा रही है। ये धर्मसाल 1 और 2, यहां पे आप वो धुआं उठते हुए देख रहे हैं शाहपुर पोस्ट से। और दिस ऑल्सो शोज यू कि कितने बड़े एरिया पे ये सीज फायर वायलेशंस की जा रही है। ये चकोटी सेक्टर की है।
यहाँ पे आप लीपा सेक्टर में देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ जगहों पे आपने देखा होगा, कई जगहों पे वाइट फ्लैग भी रेस कर रहे हैं। ये सांगड़ पोस्ट है, ये उसकी इंगेजमेंट आप देख रहे हैं। ये मंडल सेक्टर है, वहाँ पे आपको वो धुआं उठता नज़र आ रहा है आफ्टर द इंगेजमेंट। ये चिड़ीकोट सेक्टर की है। ये गुलतिकरी पोस्ट है, ये नेज़ापीर सेक्टर में। So there is a continuous engagement that is going on. ये बटल सेक्टर आपको नज़र आ रहा है, और ये आपको मैंने जैसे शुरू में कहा, दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट्स। यहाँ पे आप मुख्तलिफ साख्त के वो ड्रोन्स हैं, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान ने भारत के 7 छोटे बड़े ड्रोन्स को भी तबाह किया है, और EW की कैपेबिलिटी के ज़रिए 2 ड्रोन्स को, 2 परिंदों को लैंड करा के अपने कब्ज़े में भी ले लिया है। तो ये आप कुछ इमेजेस उसके देख रहे हैं। जी ठीक। आपको मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इन तमाम एंगेजमेंट्स में पाकिस्तान की अफवाज की कोई कॉम्बैट कैजुअल्टी नहीं हुई है, और ना ही पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई त्यारा और एसेट उसको कोई नुकसान पहुंचा है। एक और चीज़ जो कि अहम है कि ये हमला भारत का किस वक्त किया गया। ये उस वक्त किया गया जब पाकिस्तान एक प्रोसेस में था जिसमें इंटरनेशनल मीडिया को और लोकल मीडिया को वो इन तमाम जगहों पे लेके जा रहा था जिनके बारे में भारत एक फॉल्स एलिगेशन लगा रहा था कि दीज आर दोज ट्रेनिंग कैंप्स जहाँ से पाकिस्तान दहशतगर्दों को तरबियत दे रहा है और यहाँ से दहशतगर्दी कराई जा रही है। एंड दैट, और बिकॉज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज़ एक्चुअली ऑन ग्राउंड, तो इंडिपेंडेंट मीडिया को वहाँ ले जाया जा रहा था। और आज इसी सिलसिले में भावलपुर और मुरीदके ने भी मीडिया में जाना था। तो इससे पहले कि उसका राज फाश होता, भारत ने 6 और 7 की शब के दरमियान ये बर्बरियत और ये हमला किया। हाउएवर टुडे पाकिस्तान की हुकूमत ने इंटरनेशनल मीडिया को और लोकल मीडिया को, तकरीबन 150 के करीब सहाफ़ियों को इन जगहों पे लेके गया है। भावलपुर गए हैं, मुरीदके गए हैं, कोटली गए हैं और मुजफ्फराबाद गए हैं, और वो तमाम ख्याली ट्रेनिंग कैंप्स और दहशतगर्द की ख्याली अमाजगाहें, उनको इन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने ना सिर्फ खुद देखा है बल्कि वहाँ पे फिल्म बंदी की है, उसकी वीडियोस बनाई हैं। और ये आप इस वक्त दुनिया मीडिया की वसातत से, फ्री मीडिया की वसातत से उसको देख रही है और ख़ुद अपनी जजमेंट ले रही है कि क्या वहाँ पे कोई दहशतगर्दी थी, उसके कोई आसार थे, या वो मसाजिद थी जहाँ पे आपने देखा जिस तरह उन्हें शहीद किया गया, जहाँ कुरान शहीद किए गए, या वहाँ पे वो घर थे, वो क्वार्टर्स थे, वो मासूम गरीब लोग रह रहे थे वहाँ पे और अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे थे। मैं नेक्स्ट पॉइंट में ये कहना चाहूँगा कि अदर देन द डैमेज दैट यू हैव सीन दैट वाज इन्फ्लिक्टेड बाय दिस ब्लेटेंट एग्रेशन दैट वाज डन, there was yet another threat that happened on the night of 6th and 7th, और वो थी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइंग के अगेंस्ट। किस तरह जब ये एयर से अटैक लॉन्च किया गया तो उस वक्त 57 फ्लाइट्स वर इन एयर। आप इस शॉट में देख सकते हैं
कि देयर वर मल्टीपल फ्लाइट्स जो उस वक्त एयर में थी और उसमें जो सैकड़ों हजारों जो मुसाफिर थे, देयर लाइव्स वर पुट इन ग्रेव डेंजर। ये फ्लाइट्स ना सिर्फ पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान की एयरलाइंस की थी, इसमें सऊदिया की भी थी, इसमें कतर की भी थी, एमिरेट्स की भी थी, इत्तेहाद की भी थी, गल्फ एयर की भी थी, चाइना की भी फ्लाइट्स थी, कोरियन भी थी, थाई भी थी और बहुत सी जगहों की फ्लाइट्स थी। और इन तमाम पैसेंजर्स को भारत ने अपनी एग्रेशन की भेंट चढ़ाने के लिए खतरे में डाला। आई डोंट थिंक देयर हैज एवर बिन समथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड इन वॉरफेयर बिफोर, इफ यू कैन कॉल दिस वॉरफेयर और व्हाट एल्स वी कैन नेम इट। Another point that we observed, we talked about it a little in the morning, कि किस तरह जो नीलम झेलम पार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर शेलिंग की गई और उसको निशाना बनाया गया। आप इस अगर देखें तो यहाँ पे आपको जो डैमेज है, कुछ डैमेज जोन सा है वो नज़र आएगा। ये चलाइए इसको। तो ये नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो नुसैरी डैम है, ये वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कैसे उस पर शेलिंग की गई है। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज कि इसके बारे में आपकी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है या कन्वेंशंस हैं वो क्या कहते हैं। आई विल टेक अ मिनट सो एज टू bring to your notice कि आर्टिकल 54 ऑफ द 1977 एडिशनल प्रोटोकॉल 1 ऑफ जिनेवा कन्वेंशन, क्योंकि ये कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ नॉर्म्स हैं जिसके मुताबिक तमाम ममालिक एक दूसरे इस ऑर्डर में जिंदा है। तो आर्टिकल 54 जिनेवा कन्वेंशन का क्या कहता है? वो कहता है इट इज़ प्रोहिबिटेड टू अटैक, डिस्ट्रॉय, रिमूव और रेंडर यूजलेस ऑब्जेक्ट्स विच आर इंडिस्पेंसिबल टू द सर्वाइवल ऑफ द सिविलियन पॉपुलेशन। और उसमें सच एज में वो कहता है that includes drinking water installations and supplies and irrigation works। और इसी और एडिशनल प्रोटोकॉल 1 ऑफ जिनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 56 इवन मोर एक्सप्लिसिटली कहता है वर्क्स एंड इंस्टॉलेशंस कंटेनिंग डेंजरस फोर्सेस नेमली डैम्स, डाइक्स एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग स्टेशंस shall not be made the object of attack even where these objects are military objectives if such attack may cause the release of dangerous forces and consequent severe losses amongst the civilian population। ये वो कन्वेंशंस हैं जिनके ज़रिए आप, मैं और महज़ब दुनिया एक दूसरे के साथ रहना पसंद करती है और रहती है। और जब आप हाइड्रो पावर स्ट्रक्चर्स को, जब आप डैम्स को निशाना बनाते हैं तो यू आर इन ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ ऑल दीज नॉर्म्स। आज मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूँ कि आज कौमी सलामती कौंसिल कमेटी का जो इजलास हुआ है, इसमें यह तय पाया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान ने दिफा का हक़ इस्तेमाल करते हुए मुसल्लह अफ़वाज को मुकम्मल इख्तियार दिया है कि वो मुनासिब वक्त, जगह और तरीके से जवाब दें। कौमी सलामती के एलामिया में यह बताया गया है कि इन कॉन्सनेंस विद आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, Pakistan reserves the right to respond in self-defense at time, place and manner of its choosing to avenge the loss of innocent Pakistani lives and blatant violations of its sovereignty. The armed forces of Pakistan have duly been authorized to undertake corresponding actions in this regard. Pakistan remains committed to peace with dignity and honor and reiterates that it shall never allow any violation of its sovereignty, territorial integrity or permit any harm to its proud people। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कौम को अफ़वाज पाकिस्तान पे और अफ़वाज पाकिस्तान को अपनी बहादुर कौम पर फ़ख्र है और दोनों इस तरह मुत्तहिद हैं इस भारतीय जाहिरियत के ख़िलाफ़। और हम अपने इस अज़म का आदा करते हैं कि हमारी अमन की ख्वाहिश, हमारी अमन की शदीद ख्वाहिश को कभी भी कमज़ोरी ना समझा जाए।
क्योंकि अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर, अपनी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ पर अफ़वाज पाकिस्तान कभी कोई समझौता नहीं करेंगी। मैं यहाँ पर पूरी पाकिस्तानी कौम को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से कि किस तरह इस भारतीय जहरियत के ऊपर वो यकजा होकर निकली, यक ज़बान होकर बोली, और किस तरह अफ़वाज पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसके सामने सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। आप सब अपने इर्द गिर्द, अपने घरों में, अपने गली मोहल्लों में, अपने शहरों में, अपने गाँव में इस जगानगत को, इस रिजॉल्व को, इस एंगर को यकीनन फील कर रहे होंगे। आई विल जस्ट शो यू ए वेरी स्मॉल क्लिप ऑफ दिस पार्ट। के साथ शाना बशाना खड़े हैं। अगर किसी मुल्क ने इस पाक धरती पर मैली आंख उठा के देखा तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने पाक फौज की शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की गयूर आवाम को पाकिस्तान की फ़ौज ये बावर कराना चाहती हैं कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफ़वाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।